स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। आज फिर हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोदी जी है। सर, आपका स्वागत है। इनफैक्ट हमने एक प्रयास किया है टी टॉक एक बूंद सोच की में कोशिश करने का कि महाभारत की जो पूरी कथा है उसके पहले क्या क्या कहानियाँ घटी गई थी उसको हमने दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया है। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में जो सभा प्रभा का चल रहा है उसमें कृष्ण जी की बात करेंगे। जैसा हमने महाभारत की कहानियाँ प्रारंभ करते हुए कहा था कि जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, तो यहाँ महाभारत में भीष्म के द्वारा हम दशावतार की कहानी भी सुन रहे हैं। पिछली बार हमने राम भगवान की कहानी सुनी। अभी भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को ये कृष्ण के जन्म की लीलाएं बहुत अद्भुत है। जब वो बहुत ही छोटे थे तो एक बार यशोदा माँ उनको यमुना नदी के किनारे ऐसे ही लेकर के गई। वो वहाँ पर खेल रहे थे तो बाजू में एक बहुत बड़ा रथ जैसा पड़ा हुआ था। तो कृष्ण के खेलते खेलते उनके पैर के अंगूठे से वो रथ को उन्होंने ऐसे ही मारा जैसे बच्चे पैर हिलाते हैं। तो उसके जोर से वो रथ बहुत दूर जाके पलट के गिरा और उस रथ में रखे हुए जो मटके थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो सारे टूट गए। तो यशोदा माँ भी अपने बेटे की ताकत देख करके चकित रह गई। उसके बाद में एक दूसरी कहानी कृष्ण की बताते हैं भीष्म की। उनकी हत्या के लिए कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। तो पूतना जो है एक साधारण गोपी का वेश बना करके यशोदा माँ के घर के पास में आई और वहाँ पर कृष्ण बैठे हुए खेल रहे थे, छोटे से थे। तो पूतना उनको उठा करके गांव के बाहर गई और वहाँ उसको अपना दूध पिलाने लगी। उसमें जहर था। तो कृष्ण ने उसका स्तनपान करते हुए उसको पूतना को मार दिया। तो जब यशोदा ढूंढते हुए बाहर निकली कि अरे कृष्ण कहाँ है, तो देखा तो बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। कृष्ण बहुत ही मस्ती करते थे, तो माखन चुरा के खा लिया करते थे। तो थोड़े से बड़े हो गए थे, घुटनों के बल चलने लगे थे। तो यशोदा माँ ने गुस्से में उनको एक उखल से रस्सी से बांध दिया। तो जब यशोदा अंदर गई तो कृष्ण घर के जो बरामदा रहता है उससे उस पूरे उखल को घसीटते हुए जो बाग था उसमें चले गए। वहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे। उस वृक्ष के बीच में उखल को फंसा करके उन्होंने जोर लगाया तो पूरे दोनों वृक्ष टूट गए। और ऐसा कहते हैं कि उस वृक्ष के ऊपर दो राक्षस भी रहते थे, वो भी मर गए। वो राक्षस भी जो थे किसी श्राप से, वो अश्विनी कुमार या गंधर्व थे। तो कृष्ण ने उनका भी उद्धार कर दिया जब वो छोटे से थे। फिर और एक कहानी ऐसी आती है कि वो यमुना के किनारे सबके साथ में खेल रहे थे। तो उनकी गेंद खेलते हुए यमुना के पानी में गिर गई। उस समय यमुना में कालिया नाम का एक बहुत बड़ा नाग रहता था। कोई भी यमुना के पास जाने में डरता था उस नाग के कारण। तो कृष्ण सहज भाव से ही नदी में कूद गए और कालिया के फन के ऊपर उन्होंने इतना नृत्य किया कि कालिया ने उनसे क्षमा मांगी कि मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं अभी ये यमुना नदी छोड़ करके यहाँ से कहीं और जाके निवास करूँगा। तो ऐसे कालिया मर्दन किया। फिर वहीं उनके बाजू में एक तालवन करके जंगल था जिसमें धेनुक नाम का एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता था। तो उस धेनुक नाम के राक्षस को उन्होंने एक हाथ से पकड़ करके ऐसे घुमा करके फेंका कि वो मर गया। ऐसी उनकी ताकत थी। तो ऐसी घटनाएं होने लगी और आसपास के लोग भी उनको मानने लगे कि इनमें बहुत अद्भुत शक्ति है। एक बार इंद्र को गांव के लोगों ने बहुत सारा जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ाया, तो इंद्र कुपित हो गया और उसने बहुत तेज वर्षा गोवर्धन गांव के ऊपर कर दी। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपनी एक उंगली से। ऐसी कहानी भी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं। ये सब होते हुए धीरे धीरे उनको जब पता चला कि कंस ने इस तरह की हरकतें की थी,
तो कृष्ण अवतार में भीष्म आगे कहते हैं कि वो कंस की राजधानी में पहुँचे। तो कंस को जब पता चला कि कृष्ण उनको मारने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत ही विशालकाय हाथी को उनको मारने के लिए भेजा ताकि वो उसको अपने पैरों के नीचे कुचल करके मार दे। लेकिन उस पूरे हाथी को एक ही घूंसे के प्रहार में कृष्ण और बलराम ने मार दिया। तो ऐसी और भी कहानियाँ उनकी कृष्ण की हैं। भीष्म कहते हैं कि कृष्ण की कथाओं का अंत नहीं है। उन्होंने बचपन में जो लीलाएं की है उसको सभी यहाँ पर बैठे हुए नहीं जानते होंगे, तो मैंने अभी बताया है। और मैं फिर से ये कहता हूँ कि कृष्ण के समान यहाँ कोई अग्रज पूजा के लिए योग्य नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो शिशुपाल तो अभी भीष्म को गाली देने लगा। उसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो, आपको तो इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई देती है, क्या माखन चुरा के खाना कोई बहुत अच्छी बात थी? कोई ऐसे गलती से कोई उनके हाथ से मर गया, कुछ और चीज़ें हुई होगी, आपको पता नहीं। ऐसे वो शिशुपाल अभी भीष्म को भी गाली देने लगा। तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई कि क्या करेंगे। तो उसने उनको समझाने की कोशिश की। तो शिशुपाल कहता है कि यदि आपने कृष्ण की पूजा की तो यहाँ बैठे हुए जितने भी राजा हैं उन सब की सेना का मैं सेनापति बनूंगा और यहीं पर कृष्ण को आक्रमण करके मार दूंगा। तो भीष्म ने उसको फिर भी समझाने का प्रयास किया कि देखो, तुमको ये सब पता नहीं है, तुम ऐसी हरकतें मत करो। तो युधिष्ठिर पूछता है कि शिशुपाल को इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि बार बार ये कृष्ण का अपमान किया जा रहा है। तो भीष्म कहते हैं कि मैं तुमको शिशुपाल के जन्म की कहानी बताऊंगा तो तुम्हें मालूम चलेगा कि शिशुपाल को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। तो शिशुपाल की कहानी अगले एपिसोड में। जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोदी के साथ। टीटॉक एक बुंद सोच की काफ़ी इंसाइट्स हमें मिल रही है महाभारत में। अभी हमने कृष्ण के अलग अलग रूप देखे। अभी आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या कहानी आती है हम देखेंगे टीटॉक एक बुंद सोच की में। शुक्रिया, थैंक्स।